बहू की नीलामी। अरे कौन करता है ऐसा? बहू तो घर की इज्जत होती है। मान और सम्मान जिसे दिया जाता है उसी की नीलामी। मामला कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या हो रहा है? इस घर में क्यों किसी को कोई शांति नहीं है? माँ पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर मुझे इस भिखारियों के घर में पैदा कर दिया। और नहीं तो क्या माँ, आपकी और पापा की औकात नहीं थी तो क्या जरूरत थी बच्चे पैदा करने की? तभी बहू आ जाती है हाथ में मुरमुरे लेकर। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। ऐसा नहीं बोलते आप लोग। माँ जी को क्यों हमेशा सुनाते रहते हैं? लो आ गई महारानी। क्या है ये नाश्ते में? 20 रुपए के 4 किलो वाले मुरमुरे। भाई पता है, मेरी एक दोस्त है ना, उसके घर में तो नाश्ते में जो जो सामान बनता है बंदा देखता ही रह जाए। हाँ यार, मैंने भी YouTube देखा है। क्या क्या नहीं है दुनिया में खाने और घूमने के लिए। लेकिन इन गरीबों के घर पैदा होकर तो कर्म ही खराब हो गया। सास बच्चों की बात सुनकर अकेले में रोया करती थी। बहू रीना सब देखती, लेकिन क्या करती, सास का रोना उससे देखा नहीं जाता था। फिर एक रोज, माँ वैसे ये घर बेचकर हम लोग सिविल लाइंस में घर ले लेते हैं। हाँ भैया, क्या बात कही है। सच्ची, क्या बड़ा मकान है वहाँ का। अंदर तक गाड़ियाँ चली जाती हैं। वही तो। वैसे भी ये 60 मीटर का दबड़ा खाना लगता है जैसे कभी जानवरों के लिए बनाया गया होगा। अरे दीवार देख रहा है तू भाई घर की? अरे घर के अंदर फोटो लाने में भी शर्म आती है। भाई बहन अक्सर माँ को सुनाया करते। बेटा भी घर बेच देने पर उतारू था कि क्या है माँ जी, क्यों अपना मन खराब करती हैं? कुछ नहीं रखा इन लोगों की बातों में। ये लोग अभी दुनियादारी नहीं समझ रहे हैं। बेटा, तेरे ससुर बहुत ईमानदार आदमी थे। उन्होंने ना कभी घूस ली, ना किसी का एक पैसा मारा। बेटा, तेरे ससुर जी ने मेहनत कर खून पसीने की कमाई से इस घर को खड़ा किया है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पति और ननद आ जाते हैं। हाँ तो क्या मिल गया ईमानदार होकर? छोटा सा घर और गंदी सी गरीबों वाली जिंदगी, और क्या? ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। भाभी अब तो रहने ही दो। आपका तो क्या हाल था मायके में, देखा है हम लोगों ने। न जाने माँ को क्या अच्छा लग गया जो भैया के गले बांध दिया। सही बोल रही हो। किसी अमीर घर की मॉडर्न लड़की से शादी होती तो दहेज में लाती ना बंगला, कार। क्या कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अरे बहू जितना पढ़ा लिखा तो पूरे मोहल्ले में नहीं है, ऊपर से सूरत सीरत दोनों। मैं तो कहती हूँ ये ना होती तो तुम दोनों मिलकर तो मुझे मार ही देते। आपको मारकर कौन सा हम लोगों को करोड़ों मिलेंगे, क्यों भाई? और क्या। चलो मैं चला नौकरी पर। कमाऊं ना तो खाना भी नसीब ना हो, मनहूसियत तो इतनी है। मैं भी चलती हूँ। कॉलेज की लाइब्रेरी में कम से कम एसी तो है। यहाँ कूलर में पानी डाल डाल कर हालत वैसे भी खस्ता हो जाती है। वक्त बीतता है। फिर एक दिन बहन रोती हुई घर आती है। अरे क्या हो गया सीमा, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, वो राकेश है ना, जिससे मैं प्यार करती थी, उसने शादी करने से मना कर दिया। बोल रहा था मेरी डिमांड बहुत है, उसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। क्यों? ऐसा क्या मांग लिया तूने उन लोगों से? और तेरे साथ तो उसका प्यार कब से है, वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? हम लोगों को उन लोगों के घर जाना होगा। अरे ऐसा थोड़ी ना, हम लोगों ने तो पूरे रिश्तेदारी में बता रखा है राकेश के बारे में। माँ वो मेरी और इनकी शादी में भी आया था, तो हम लोगों के घर में भी सबको पता है कि उसकी और सीमा की शादी होने वाली है। अरे इतना बड़ा मकान है उसका, अब मैं फिर से कैसे किसी को ढूंढूंगी जिसका बड़ा मकान और कार हो। शाम को भाई आता है और सभी राकेश के घर जाते हैं, जिससे सीमा बहुत प्यार करती थी। हाँ तो क्या बात करने आए हैं आप लोग? बात करके कोई फायदा नहीं है। मैंने दिल बना लिया है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। हाँ पर पता तो चले। अरे बचपन से साथ हो, क्यों शादी नहीं करनी? क्या बात हो गई है? अरे इसकी हसरतें पूरी ही नहीं होती। ये चाहती है कि मैं शादी के बाद माँ को छोड़कर इसके साथ इससे भी बड़े मकान में अलग रहूं। मैं अपनी माँ को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ।
ऊपर से कहती है ये कार बेचकर बड़ी ले लो, कल को कहेगी कि माँ को बेचकर कोई और माँ ले लो। हाँ, ये आइडिया भी सही है। वैसे भी मैं तो कोई मॉडर्न सास चाहती हूँ, बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी। देख रहे हैं ना आप लोग इसका हाल। अरे कैसे कर लूं मैं शादी, नाना। तभी सीमा की भाभी सामने आती है हाथ जोड़कर। आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग एक बार सीमा की नज़र से देखिए। उसने जीवन में बस दुख ही दुख देखे हैं। आप लोगों के घर आकर उसके अधूरे सपने पूरे होंगे, बस यही उम्मीद तो वो आप लोगों से कर रही है। भाभी अच्छी अच्छी बात ननद के लिए बोली जा रही थी और राकेश की माँ उसे सुन रही थी। फिर बहू की बात पूरी हो जाने के बाद, आप लोग चाहे तो हम ये शादी तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों की शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि आप अपनी बहू की बोली लगाइए। हम लोगों के खानदान में प्रथा है कि लड़की की भाभी की बोली लगती है। बोली हम दोनों के परिवार के बीच लगेगी। जो जीतेगा उसके अगले 1 महीने आपकी बहू को उनके घर रहना होगा। यानी हम जीते तो सीमा के साथ विदाई में उसकी भाभी भी आएगी और इज्जत के साथ इस घर में रहेगी। हाँ हाँ मंजूर है, रख लो इसे। वैसे भी नौकरानी से ज्यादा की हैसियत नहीं है इसकी हम लोगों के घर। अरे चुप कर, कैसी बात कर रहा है? बहन जी ऐसा तो नहीं है कि हमने बिल्कुल पैसे नहीं रखे। बोली तो हम अपनी बहू की लगा ही सकते हैं। फिर सीमा की शादी राकेश के साथ हो जाती है और बहू की लगती है बोली। सास बोली लगाती है, वहीं राकेश की माँ बोली लगाती है। दोनों की बोली में राकेश की सास जीत जाती है और बहू को सीमा के साथ उसके ससुराल जाना पड़ता है। जाते वक्त, बहू मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ जी, बेटी के साथ माँ जाए या भाभी, बात तो एक ही है ना। दोनों ही उसका घर बसाने की ही कोशिश करती हैं। शादी के बाद सीमा किचन में, हाय रे, मेरी 10,000 की साड़ी है, शाम को मेरी मुंह दिखाई है, कहीं इसमें भाभी कोई दाग ना लग जाए या जल ना जाए। सास बाहर खड़ी होती है कि देख सीमा, घर में इतने महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चाहे आप कितनी भी अमीर क्यों ना हो, घर में तो कंफर्टेबल पहनो। और ये लो, चाय सास को दे दो। लेकिन इस काम के लिए तो नौकर है ना। हाँ, ये तो वो भी सोच सकती थी कि घर में नौकर है, फिर वो तेरी शादी क्यों करवाती। बेटे की शादी के बाद माँ ये उम्मीद करती है कि कल को बहू उसका ख्याल बेटी की तरह करेगी, जो कोई नौकर नहीं कर सकता। मैं समझ गई भाभी, मैं जाकर माँ जी को चाय दे आती हूँ। शाम को पति काम से आता है कि क्या हुआ, क्यों लेट कर दिया आने में। तभी भाभी आ जाती है। पति सारा दिन मेहनत कर शाम को घर आता है तो झगड़े के साथ नहीं, प्यार के साथ उसे चाय देनी चाहिए, उसका सर दबाना चाहिए। ऐसे ही भाभी पूरे 1 महीने तक सीमा के ससुराल में रहकर उसे गुण सिखाती है। फिर एक रोज, बेटा अब तुम्हारे अपने घर जाने का वक्त हो गया। तभी सास और पति भी आ जाते हैं। मैं अब अपनी बहू को ले जा रही हूँ। मेरे पास पैसे होते तो मैं इस नीलामी की रस्म को जरूर जीत लेती और अपनी बहू को यहाँ नहीं आने देती। एक बात कहूँ, ऐसी कोई रस्म नहीं होती। वो तो सीमा को शादी के बाद शादी की और ससुराल की वैल्यू क्या होती है ये बताने के लिए मैंने ये झूठी रस्म रखी थी। वो क्या है ना, आपकी बहू बहुत समझदार है और यही समझदारी उसने अब आपकी बेटी में भी डाल दी है, जिससे अब उसके ससुराल में हमेशा शांति और खुशहाली रहेगी।